दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी जानकारी आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और आज की वीडियो के अंदर स्पेशली आपको जीसीबी के बारे में पता चलेगा और उसके साथ टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी पता लगने वाली है और एक्सचेंजेस के साथ किस तरीके से ये रिलेटेड है वो पता चलेगा। और भी एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, शुरू से आखिर तक देखना तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है जर्नी टू द ओपन मैनेंट। क्या जर्नी है ओपन मैनेंट के लिए? अभी टेस्टनेट 1 आप सबने देख लिया है, जिसमें कि V23 जो प्रोटोकॉल है सबसे स्पेशल हमें देखने को मिला है। टेस्टनेट 2 का भी अब चल रहा है धीरे-धीरे करके, उसके बाद हमें फाइनली मैनेंट देखने को मिलेगा। उसी की बेसिकली यहाँ पे जर्नी की बात की जा रही है। ओपन मैनेंट एक तरफ आपको देखने को मिलता है, बीच में ऑडिट है, फिर फाइनल आपको जीसीबी देखने को मिलेगा। अ रिसेंट ऑडिट हैज़ कंफर्म्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द जीसीबी। जो अभी रिसेंटली कंफर्म हुआ है स्टेबिलिटी जीसीबी को लेके, ठीक है, जो ऑडिट के थ्रू निकल के आया है, तो वो यहाँ पे यही बताता है जैसे ही ये होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जीसीबी देखने को मिल जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। अ न्यू स्टेजेस ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम कोड टू कंसेंसस। यहाँ पे स्टेजेस की बात की जा रही है। क्या स्टेजेस हैं वैलिडेशन को लेके कोड से कंसेंसस तक, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाई का जो इकोसिस्टम है प्रॉपर तरीके से हमें बहुत ही साइलेंटली मूव ऑन होता हुआ देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हो रही हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हो रही हैं और हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा रही है। नाउ द लेटेस्ट टेक्निकल ऑडिट कंफर्म व्हाट मैनी हैव सेंस्ड, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट टेक्निकल ऑडिट है उसने कंफर्म किया है कि अभी एक्चुअल में लोगों ने क्या-क्या बेसिकली सेंस किया है, क्या-क्या समझा है, क्या-क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या बेसिकली जो मेजर रोल प्ले होने वाला है पाई का फ्यूचर में वो क्या होने वाला है, उसकी बेसिकली बात की जा रही है। पाई का जो फाउंडेशन है वो स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है, ठीक है। इसका जो आर्किटेक्चर है प्रॉपर तरीके से रेडी है एक अच्छी वैल्यू देने के लिए, जो कि जीसी वैल्यू है, और ये एंटर करेगा एक न्यू फेज के अंदर, ठीक है, वो भी ऑन चेन वेरिफिकेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम समझते हैं। टेक्निकल वैलिडेशन की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि 2-3 पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट है नो क्रिटिकल एरर्स, ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल एरर्स देखने को नहीं मिल रहे। वल्नरेबिलिटीज फाउंड ड्यूरिंग द अक्टूबर ऑडिट, ठीक है, जो भी वल्नरेबिलिटीज थी वो हमें देखने को मिली थी। अक्टूबर का जो ऑडिट हुआ था, ठीक है, उसमें देखने को मिल चुका था। सेकंड पॉइंट के अंदर ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू की बात की जा रही है, जो कि जीसी वैल्यू है, जो कि रिमेन हमें कांस्टेंट देखने को मिल जाती है अक्रॉस सभी ब्लॉकचेन्स के ऊपर। ये डेटा सोर्सेस के बिहाफ पे निकाल के बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओरेकल, चेनलिंक और एएमएम की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि कंफर्म करती है प्रॉपर तरीके से, जो कि आइडेंटिकल वैल्यू है पाई का जीसी वैल्यू, तो ये हर जगह पे वैलिडेट करता है। ओरेकल के अंदर भी करता है, चेनलिंक के अंदर भी वैलिडेट करता है, उसके साथ एएमएम का भी हमें बताया जा रहा है। ये जो ओरेकल चेनलिंक वाला है, ठीक है, ये और डिटेल में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे बताया जा रहा है दिस प्रिसीजन लेस देन $1.5 डिफरेंस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। यहाँ पे जो एक्यूरेसी प्योरिटी के साथ बताया जा रहा है $1.5 से कम का हमें जो डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये बेसिकली ऐसा प्रूफ है जो पाई के एल्गोरिदम को प्रॉपर तरीके से अभी के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से सिंक्रोनाइज करता है, प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड करता है नॉट्स के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट के अंदर लिखा है मल्टी साइन एक्टिवेशन द सिक्योरिटी की। मल्टी साइन एक्टिवेशन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है। सिंपल भाषा में आपको बताऊँ मल्टी साइन के बारे में, तो कोई भी एक्सचेंज होता है, उसका जो भी फंड रिलीज होता है, उसके पीछे अगर सिक्योरिटी हाई है तो हाई सिक्योरिटी के अंदर हमें मल्टी साइन को ही कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई स्कैमर अच्छा खासा फंड रिलीज करना चाहता है उस एक्सचेंज से, तो यहाँ पे अगर मल्टी साइन एक्टिवेशन ऑन है तो उसमें 4-5 लोगों के सिग्नेचर्स होते हैं, जो कि एक्चुअल में लोग करते हैं, जो कि कंपनी के ही होते हैं। अगर वो अप्रूव करेंगे तभी फंड रिलीज होता है, अगर वो अप्रूव नहीं होगा तो वो फंड रिलीज नहीं होता है। इस तरीके से बेसिकली इस चीज़ को बनाया गया है। तो उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जाती है कि कितना इंपॉर्टेंट बनता है। अगर एक्सचेंज खुद चाहता है फंड रिलीज करना या खुद ही स्कैम करना चाहता है तो वो तो कर ही लेगा मल्टी साइन, क्योंकि उनके पास ही हक है, बट एक्सटर्नली कोई इस चीज़ को हैक नहीं करता। बट यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही कम एक्सचेंज करते हैं, हैकिंग वाली अपने आप को गिराना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कि हम लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, तो हमें लोगों के फंड को सही से रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे
एक्सचेंजेस अच्छे होते हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ती है कौन से अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि वज़ीर के संग कितना बड़ा स्कैम हुआ था, ठीक है? और वो अभी तक प्रॉपर लोगों का फंड पता नहीं कितने को मिला, कितने को नहीं मिला। उसके साथ एफटीएक्स का आपको पता होगा, जो कि यूएस वगैरह की कोई एक्सचेंज कंपनी है, ठीक है? और भी आपने देखा था अभी कॉइनजीसीएक्स का भी देखा था रिसेंटली, तो ये सब चीज़ें ही होती हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कि कौन-सा आपके लिए बेस्ट है, तो उस तरीके से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, उस तरीके से कर पाते हो, ठीक है? यहाँ पे मल्टी साइन एक्टिवेशन को लेके बताया जा रहा है, सिक्योरिटी को लेके, ये बताया जा रहा है कि डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज से पहले, ये लाइव होने से पहले को ये हर चीज़ें की जाती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है? मल्टी सिग्नेचर जो कंफर्म करता है, कंप्लीट करने के लिए मैकेनिज़्म ये रिक्वायर्ड करता है मल्टीपल ऑथराइज्ड नोड्स को अप्रूव करने के लिए एक्टिवेशन के लिए, और ये इंश्योर करता है नॉट इंडिविजुअल और ग्रुप कंट्रोल द डीएक्स, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है दिस एंश्योर दैट नो इंडिविजुअल और ग्रुप कंट्रोल द डीएक्स, ठीक है? कोई सिंगल पर्सन या कोई ग्रुप कंट्रोल नहीं करता डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को, ठीक है? तो यहाँ पे गारंटीड फुल्ली मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी को लेके और डिसेंट्रलाइजेशन को लेके। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है डीईएक्स फेज द इकोनॉमिक अवेकनिंग, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो मल्टी साइन होता है वो कंफर्म होता है, ठीक है? और जो डीईएक्स होता है ऑपरेशनल तरीके से चालू हो जाता है, और ये अलाउ करता है रियल टाइम वैल्यू को एक्सचेंजेस पे, और यहाँ पे स्पेशली जीसीबी सिस्टम के हिसाब से बात की जा रही है। और इनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो फुल्ली ऑटोनोमस तरीके से होता है, ठीक है? सेल्फ रेगुलेटेड के हिसाब से होता है, जो कि पाई इकोनॉमी पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और जो फोर्थ पॉइंट है लिखा गया पाइनेस को लेके कि 5 साल तक लोगों ने पेशेंस रखा, 6 साल तक लोगों ने पेशेंस रखा, और अभी के टाइम पे पाई को हम देख पाते हैं प्रूफ ऑफ वैल्यू के बिहाफ पे, और सारी जो ट्रांज़ैक्शंस है अच्छे तरीके से वैलिडेट होती हैं, ठीक है? उसके साथ अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है रिकॉर्ड की फॉर्म में ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर कोई अगर ट्रांज़ैक्शन एक बार हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड रहती है, तो ये एश्योरेंस बेसिकली देता है ब्लॉकचेन, ठीक है? और यहाँ पे कोर टीम को लेके बताया जा रहा है कि बिल्ड कर रहा है एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सभी को हेल्प करे। तो यहाँ पे लिखा गया है जीसीबी को लेके ट्रस्ट इन कोड, ठीक है? जो जीसीबी का वैल्यू है उसको लेके यहाँ पे बताया जा रहा है ट्रस्ट इन कोड करके है, और डीईएक्स जो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, प्रूफ ऑफ एक्शन है, ठीक है? इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आने वाले समय के अंदर दिसंबर के अंदर बहुत सारी और एक्साइटिंग चीज़ें कि आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे चेन लिंक प्राइस फीड की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं, चेन लिंक वगैरह को, ऑरेकल्स वगैरह को। और यहाँ पे पाई इकोसिस्टम तो आएगा ही आएगा, उसके साथ हमें यहाँ पे डिफरेंट एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि टॉप के एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पे पाई एक्चुअल में होना चाहिए, जिसमें कि बाइनेंस है, क्रैकन है और कॉइनबेस है। और यहाँ पे जीसी वैल्यू भी दिखाई जा रही है, जो कि $3 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे लिखा गया है पाई नेटवर्क एक्स चेन लिंक, ठीक है, ब्रिजिंग रियल वर्ल्ड वैल्यू टू द ब्लॉकचेन। यहाँ पे एक ऐसा ये ब्रिज बना रहे हैं, एक ऐसा सपोर्ट बना रहे हैं जो रियल वैल्यू दे, और वो हेल्प कौन करेगा? ब्लॉकचेन हेल्प करेगा पाई नेटवर्क की। इस तरीके से इकोसिस्टम को रेडी किया जा रहा है, और ये बेसिकली एक्सेलरेट करता है डिजिटल इकोनॉमी को, बढ़ाता है डिजिटल इकोनॉमी को। और पाई नेटवर्क एंड चेनलिंक ऑरेकल्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेटिंग की बात करी जा रही है, जिसमें पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी, और ये एस्टैब्लिश करेंगे एक नेक्स्ट जनरेशन को, एक अच्छी वैल्यू देंगे, ठीक है, जो कि एनेबल करेगा पाई के जीसी वैल्यू को, और एक एक्यूरेसी देगा, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करेगा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। ऐसा नहीं किसी एक ही जगह पे देखने को मिलेगा, ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा। चेनलिंक जो डिसेंट्रलाइज्ड ऑरेकल है, ये नेटवर्क बेसिकली जोड़ता है पाई के जीसीबी डेटा को, ठीक है, और वो किसके थ्रू हो पाता है? वेरीफाइड, ट्रस्टेड, रियल टाइम वर्ल्ड सोर्सेस के बिहाफ पे होता है, क्योंकि पाई जितने भी लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, वो केवाईसी वेरीफाइड लोगों को ही जोड़ रहा है, ठीक है? वो आपको पता है केवाईसी कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले बन जाता है, और केवाईबी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले बन जाता है। और ये जो ऑथेंटिकेटेड प्राइस डेटा है बेसिकली, ये डिलीवर होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा और मेजर एक्सचेंजेस द्वारा, जो कि हमें बाइनेंस, क्रैकन एंड कॉइनबेस देता है बेसिकली, ठीक है? और उसके साथ यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन को लेके लिखा है, जिसके अंदर एक्सचेंजेस डिस्प्ले करती है रियल टाइम, या हमें स्टैंडर्डाइज जीसीबी वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि पाई की जीसीबी वैल्यू है, और ये अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे बेसिकली ट्रेड करने की बात की जाती है, जो इंश्योर करता है, यूनिफाइड करता है पाई के प्राइस को, और ट्रांसपेरेंसी रहता है, और सिस्टम वाइडली लेवल पे स्टेबल रहता है, ठीक है? इस तरीके से बेसिकली इन्फिकेशन को लेके बताया जा रहा है कि एक्सचेंज किस तरीके से डिस्प्ले करता है एक रियल टाइम को। आप देखोगे अभी के टाइम पे जो एक्सचेंजेस पे वैल्यूएशंस हैं, ठीक है, स्पेशली हम बात करें जिस पे अभी वैलिडेट कर रहा है पाई, जो कि केवाईबी अप्रूव है, वहाँ पे वैल्यूएशन $0.2 के आसपास है, इतना कम चल रहा है अभी, ठीक है? जब आया था तो $3 के आसपास था, ठीक है? और बात की जाए नए एक्सचेंजेस की, बाइनेंस, kraken, इस पे आएगा तो प्राइसिंग के अंदर बहुत सारा अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को
मिल सकता है। और बात रही जीसीवी की, तो पाई का जो वैल्यू है, जीसीवी वैल्यू है, वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है पाई का, ठीक है? उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है और यहाँ पे लिखा गया है दिस आर्किटेक्चर फॉर्म अ डिसेंट्रलाइज्ड। ये जो आर्किटेक्चर फॉर्म है ना, डिफरेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज का ही फॉर्म है और ये ट्रस्ट मिनिमाइज़ करता है फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है, रेनफोर्स होता है, वो भी रियल वर्ल्ड डेटा के हिसाब से रेदर देन अ सिंगल मार्केट प्लेस। कोई सिंगल मार्केट प्लेस को आप देखो और एक ग्लोबल लेवल की चीज़ को देखो तो आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि एक सिंगल मार्केट एक ही चीज़ को ऑपरेट करती है। ग्लोबल मार्केट आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से चीज़ों को समझती है, किस तरीके से चीज़ों को करती है, ठीक है? अगर पाई का वैल्यू इंडिया में कुछ है, यूएस में कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ और वैल्यू है, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर हर जगह पे सेम तरीके से वैलिडेट करेगा, तब हमें उसका ग्लोबल लेवल पे उसका वैल्यू समझ में आएगा और यही इसको सिक्योर बनाता है और ग्लोबल सिंक्रोनाइज़ बनाता है। उसके साथ यहाँ पे मर्चेंट्स को लेके लिखा है, किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, डेवलपर्स कैसे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एप्लीकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कितना अपना अटेंशन यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाई को, कितना एक्यूरेट है, कितना सस्टेनेबल है, कितना फास्ट है, कितना लॉन्ग टर्म के हिसाब से है और कितना आपको डिजिटली भी हेल्प करने वाला है, टेक्निकली भी हेल्प करने वाला है। इसके अंदर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलता है। ओरेकल नेटवर्क्स गारंटी करते हैं कि सारी ट्रांज़ैक्शन अच्छी तरीके से वैलिडेट होंगी, रिलायबल होंगी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मिला के पाई के जो इकोनॉमिकल वैल्यू है उसको बढ़ाएगा, पाई के इकोसिस्टम को बढ़ाएगा। इस तरीके से बेसिकली हमें सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टेक्निकल था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जीसीबी से रिलेटेड जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।